खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। जवाद की पढ़ाई दिन ब दिन टफ होती जा रही थी। मायशा अब अपने बहुत से काम खुद करने लगी थी। उस दिन भी वो ग्रोसरी करके फ्लैट की जानिब आ रही थी कि सामने फ्लैट वाला लड़का भी उसके हम कदम हुआ। कैसी हो, हेलो हाय करते साथ ही उसने उसके हाथ से शॉपर लिए। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, वो तकल्लुफ से बोली। अरे यार, नेबर्स हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए, डोंट वरी। वो सहूलत से उसके मना करने के बावजूद उसके हाथ से 2 शॉपर्स ले चुका था। कैसी रही तुम्हारी अपनी मम्मी से मुलाकात? वो उसी दिन का हवाला देने लगा। ठीक, अब वो क्या बताती। वो माँ से मिलने नहीं, फकत उनके घर में कुछ वक्त के लिए पनाह लेने जाती थी, वो भी अपने शौहर से। उस दिन तुम इतनी उजलत में थी, मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। वो उसके मुख्तसर जवाब को खातिर में लाए बगैर अपनी हाँकने लगा। मेरा नाम मायशा है, और आपका? वो भी अखलाकन उससे पूछने लगी। मेरा नाम तबरेज है। वो मजे से अपना नाम बताने लगा। मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में होते हैं, मैं बहुत अरसे से दुबई था, फिर यहाँ आ गया ऑफिस के काम से। तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? कभी देखा नहीं उन्हें। वो दोनों सड़क के एक जानिब चल रहे थे। वो भी पढ़ते हैं और जॉब करते हैं। उस वक्त इतना ही पता था। पसंद की शादी है तुम्हारी? वो निचला लब दांतों में दबाकर हौले से उसे कंधा मारते शरारत से बोला। मायशा की आंखों में यकदम आंसू सिमट आए। हौले से नफी में सर हिलाया। उसकी शरारत पर उसकी रंजीदा शक्ल देखकर वो ठटका। अरे इतनी प्यारी हो, कैसा बंदा है जो तुम्हें पसंद नहीं करता? वो उसकी खुले दिल से तारीफ करते हुए बोला। उसके हमदर्दी भरे अंदाज पर वो बेख्तियार शापर हाथ से नीचे रखकर वहीं खड़े रो पड़ी। तबरेज ने लब भींच कर उसे देखा, फिर उसका बाजू थामकर किसी घर की सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। उसे वहां बिठाकर उसके सारे शापर उठाकर उसके पास ले आया। खुद भी वहीं सीढ़ियों में उसके करीब बैठ गया। कितने दिन से उसकी जवाद से बात नहीं हो सकी थी। उससे बात कर लेती थी, मिल लेती थी तो उसे लगता था कोई उसका अपना भी इस दुनिया में है। इतने दिनों से उसे लग रहा था उसकी किसी को परवाह नहीं, वो तन्हा है। कल रात जुनेद ने उससे बदसलूकी करने की कोशिश की थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर कमरे में बंद हो गई थी। जेम और जवाद को फोन किया, मगर शायद वो दोनों बेहद बिजी थे, इसीलिए किसी ने उसका फोन अटेंड नहीं किया था। तबरेज के जरा से इल्तफात पर वो बिखर गई थी। ये उम्र ही ऐसी होती है, कच्ची मोहब्बतों की, जहां बार बार किसी मोहब्बत करने वाले की जरूरत महसूस होती है। किसी ने 2 लफ्ज हमदर्दी के बोले, उसे ही अपना सब मान लेती हैं। क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? मुझे अपना दोस्त समझो। उसके हाथों पर हाथ रखे वो नर्म लहजे में बोला। तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो नहीं? जबरदस्ती हुई है तुम्हारी शादी? वो चंद नतायज उखस करने लगा। मायशा ने आंसू साफ करके उसे देखा, जिसके चेहरे पर उसे इस वक्त बहुत ही हमदर्द तासरात दिखाई दिए। वो आहिस्ता से सब बताती चली गई। कल रात भी उसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। वो बहुत गंदी बातें करता है, मुझे घिन आती है उससे। वो फिर से रोने लगी। तो तुम डाइवोर्स ले लो उससे। वो उसे हल बताने लगा। उससे डाइवोर्स लेकर कहाँ जाऊंगी, और अगर ले लेती हूँ तो मम्मी की जिंदगी भी उनके शौहर तंग कर देंगे। मैं नहीं चाहती एक बार फिर वो मेरी वजह से किसी तकलीफ से गुजरें। वो उस औरत के लिए अभी भी सोच रही थी जिसने उसके लिए कभी नहीं सोचा था। कभी उसे पास बिठा कर नहीं पूछा था कि जुनेद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ। वो साइको है, उसे दौरे पड़ते हैं। कल रात पहली बार मैंने उसकी ये हालत देखी। वो तो शुक्र है जवाद भाई ने मुझे उसकी मेडिसिन का बताया था। बड़ी मुश्किल से उसे इंजेक्शन लगाकर मैं भागकर अपने कमरे में बंद हुई। तबरेज ने अब नोट किया था उसके चेहरे पर नाखूनों की खराशें थीं। यकदम उसका हाथ उन खराशों की जानिब बढ़ा, हौले से उसके जख्म सहलाए। वो भी शायद किसी अपने की तलाश में थी। एक नजर देखकर उसका हाथ ना हटाया। तुम बहादुर हो। उसके कंधे को थपथपा कर वो उसकी हिम्मत बंधाने लगा। जल्द अपनी स्टडीज मुकम्मल करके उससे सेपरेशन ले लो। वो उसे एक और हाल बताने लगा। सॉरी, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। उसे अब एहसास हुआ वो कब से उसके साथ बैठी हुई है। कोई बात नहीं, तुम्हें जब जब किसी अपने की जरूरत महसूस हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। वो मोहब्बत से उसे देखकर बोला। थैंक यू। वो उसकी मशकूर हुई। गुड गर्ल। और ये थैंक यू तब कहना जब मेरे फ्लैट पर आकर मेरी कुछ खातिर करोगी। अब मैं तो तुम्हारे फ्लैट पर आ नहीं सकता, कहीं तुम्हारा खड़ूस शौहर मेरी भी पटाई ना लगा दे। हंसते हुए खुद उठा, साथ ही उसका हाथ थाम कर उठाया। जिस दिन भी टाइम हो मेरे पास आ जाना।
मिलके चाय या कॉफ़ी पियेंगे। तुम्हें पता है मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। तुम्हें क्या अच्छा सा बनाना आता है? उसके शॉपर उठाए वो फिर से उसके हम कदम होता उसे बातों में लगाकर उसका मूड बहाल कर गया। वो भी मज़े से उससे बातें करने लगी। ऐसा लगा कोई बहुत अपना दोस्त मिल गया हो। अपने अपने फ्लैट्स तक पहुंचते दोनों अपने फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर चुके थे। न जाने क्या हुआ, वो चाहने के बावजूद जवाद को तब्रेज़ के बारे में बता नहीं सकी। वो ना सिर्फ एक खूबसूरत मर्द था बल्कि बेपनाह नर्म दिल का मालिक था। मायशा को अंदाजा ही न हुआ कब दोस्ती के रिश्ते से निकलकर वो उसे पसंद करने लगी। आजकल जवाद की गैर हाजिरी भी उसे परेशान नहीं करती थी। वो बहुत सा वक्त तब्रेज़ के साथ गुजार लेती। जब जब वो अपने फ्लैट पर होता वो उसके पास चली जाती। जुनैद की अपनी मसरूफियात थीं। उसे गर्ज नहीं थी कि वो कहाँ और किसके पास जाती है। उस दिन भी शाम में ऑफिस से आते ही उसने मायशा को कॉल की। क्या कर रही हो? वो अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी। उसके फाइनल होने वाले थे। वो देते ही उसका कॉलेज शुरू हो जाना था। टेस्ट की तैयारी कर रही थी, उसने सादे से लहजे में बताया। कर ली? वो कपड़े चेंज करके मिरर के सामने बाल बना रहा था। जी कर ली, वो हंस कर बोली। उसे उसके हर काम की फिक्र रहती थी। आ जाओ फिर जल्दी से, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। उसकी बात सुनते ही वो भी एक्साइटेड हुई। अभी आई। फोन बंद करके बक्स रखे शीशे के सामने जाकर अपने हुलिये को देखा। ब्लैक नाइट्स पर ब्लू चेक वाली शर्ट पहने, गले में स्कार्फ लिए धुले धुलाए चेहरे के साथ भी वो काफी प्यारी लग रही थी। पोनी खोलकर जल्दी जल्दी बालों में ब्रश किया। 2 दिन पहले ही तब्रेज़ के कहने पर उसने अपने लंबे सीधे बालों की कटिंग करवाई थी। तब्रेज़ ने उसकी कटिंग की बेहद तारीफ की थी। वो बहुत खुश हुई। जल्दी से बालों को हाफ नॉट करके ऐसे ही खुले छोड़ दिया। लेदर की लॉन्ग जैकेट पहनकर शूज पहने फ्लैट को लॉक लगाकर वो उसके फ्लैट के सामने खड़ी थी। एक ही बेल के बाद दरवाजा खुल चुका था। वेलकम प्रीटी लेडी, तब्रेज़ एक बाजू वाह किए मजाहिया से अंदाज में बोला। वो भी हौले से मुस्कुराते अंदर दाखिल हुई। थैंक यू हैंडसम मैन, वो भी मुस्कुराहट दबाकर शरारत से बोली। उसके अंदाज पर दरवाजा बंद करते वो खुलकर मुस्कुराया। मेरी फ्रेंड तो अब नॉटी भी हो गई है। मसनूई संजीदगी अपनाए उसे आंखें निकाले उसके अंदाज पर वो खिलखिलाई। तब्रेज़ ने नजर भर कर उसे देखा। लड़की, एक तो तुम प्यारी बहुत हो और फिर हंसती बहुत अच्छा हो। जरा मुझ जैसे कमजोर दिल के बंदे के सामने इतना हंसने से परहेज किया करो। उसकी मानी खेज बात पर मायशा के गाल शर्म से लाल हुए। क्या बना रहे थे? उसकी बात पर धड़कते दिल से वो मुड़कर किचन में चली गई। बेवकूफ, उसके बरजस्ता जवाब पर वो यकदम मुड़ी। क्या? हैरत से पूछा। कुछ नहीं, काफी की चीजें निकाली ही थी कि तुम आ गई। चलो शाबाश, अभी से फेंटो, मैं उतनी देर में ब्राउनीज का बैटर रेडी करता हूँ। वो तेजी से हाथ चलाते उसे भी काम पर लगाने लगा। दोनों इधर उधर की बातें करते काम करने लगे। एक बात पूछूं? वो निगाहें झुकाए सवालिया अंदाज में बोली। 100 बातें पूछो डियर, वो ओवन में ब्राउनीज को रखते मसरूफ से अंदाज में बोला। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? वो झिझकते हुए बोली। उसकी बात पर वो हौले से मुस्कुराया। कोई तुम जैसी प्यारी मिली ही नहीं। ओवन को हीट पर सेट करते वो उसकी जानिब आकर हौले से झुककर बोला। मजाक नहीं करे। वो आंखों में खफगी लिए उसकी जानिब एक नजर देखकर पास्ता निकालने लगी। उसके किचन की हर चीज का उसे इल्म हो चुका था। बेधड़क वो जो दिल करता इस्तेमाल करती। इस वक्त भी मशरूम पास्ता बना रही थी। अरे लड़की, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो लहजे में संजीदगी समोए बोला। तब्रेज़, सच सच बताएं। वो उसके हंसने पर झुंझलाई। यार, शादी बंदे को बाउंड कर देती है। अभी मैं आजाद रहना चाहता हूँ। अब सोचो ना, अगर जो मेरी बीवी होती तो क्या मैं तुमसे यूं आसानी से दोस्ती कर सकता था? वो उसे पते की बात बताने लगा। क्यों? दोस्ती तो मोहब्बत से मुख्तलिफ होती है। दोस्ती तो हो ही सकती है ना, चाहे आप शादीशुदा भी हो। वो उसकी बात को झुटला कर बोली। और मोहब्बत? क्या शादीशुदा होकर मोहब्बत भी हो सकती है? वो उसकी बात पर गंभीर लहजे में सवाल करने लगा। मायशा का दिल जोर से धड़का। पता नहीं, वो साफ दामन बचा गई। तब्रेज़ हौले से हंसा। वो चूल्हे की जानिब रुख मोड़कर पास्ता बॉयल करने लगी। तब्रेज़ उसके दाएं बाएं काउंटर पर हाथ जमा कर उसे मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में करते हौले से उसकी जानिब झुका। क्या तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत नहीं हुई? उसकी बात पर मायशा की आंखों में नमी झिलमिलाई। क्या ऐसे शख्स से मुझे मोहब्बत होनी चाहिए? वो उल्टा उससे सवाल करने लगी। बहुत नाकदरा शख्स है वो।
मोहब्बत से आहिस्ता से उसे खुद से लगाया। मायशा की सांस थम गई। वो ऐसा ही बेबाक था, मगर वो उसकी इस बेतकल्लुफी को कोई और रंग पहना गई। आप मेरे लिए कुछ लाए थे। जैसे ही उससे अलग हुई, धड़कते दिल को संभालते माहौल का फसूख खत्म करने की कोशिश की। एक तो तुम्हारी कंपनी सब भुला देती है। वो उसी बेतकल्लुफी से बोलता किचन से बाहर निकला। मायशा उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसके वजूद का लम्स अब भी उसके इर्द गिर्द मौजूद था। ये लो लड़की, क्या याद करोगी। किचन में वापस आते उसके हाथ में एक बॉक्स देखकर वो हैरान हुई। वो पूरी मेकअप किट थी। अब बड़ी हो गई हो, जरा सजाया संवारा करो खुद को। वो हैरत से ब्लश ऑन, लिपस्टिक और न जाने वो क्या क्या उसके लिए लाया था, सब देख रही थी। मुझे तो इनका इस्तेमाल भी नहीं पता, वो मायूसी से उसे देखकर बोली। तबरेज ने माथे पर हाथ मारा। अब ये भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा। किस कदर निकम्मी दोस्त मिली है मुझे, वो अफसोस से कहने लगा। फिर बाकी का वक्त वो उसे मुख्तलिफ मेकअप की वीडियोस दिखाता रहा। क्या है ये? वो आज ना जाने अपनी वार्डरोब में क्या तलाश कर रहा था। अपने वार्डरोब में नहीं मिली तो वो रिश्ना की वार्डरोब में ढूंढने लगा। इजलत में चीजें इधर से उधर करते यकदम कोई चीज उसके पैरों के पास आकर गिरी। वो कोई एल्बम थी। कामरान ने जो ही वो एल्बम खोली, अपनी बीवी की पहली मोहब्बत से आगाह हुआ। सारी एल्बम में सिर्फ उसकी और फरजाद की तस्वीर थीं। अभी वो देख ही रहा था कि रिश्ना कमरे में आई। कुछ देर पहले ही वो क्लब से वापस आई थी। कमरे में आते ही कामरान को अपनी वार्डरोब के पास देखा। उसे अंदर आते देखकर वो एल्बम उसकी जानिब किए गुस्से से लाल चेहरे समेत उससे सवाल कर रहा था। पिक्चर्स हैं? लम्हा भर को उसके हाथ में अपनी और फरजाद की तस्वीरों की एल्बम देखकर उसके चेहरे का रंग बदला। वो मुझे भी नजर आ रहा है, अंधा नहीं। अगर सिर्फ दोस्ती थी तो इस दोस्ती में और कोई क्यों नहीं नजर आ रहा? वो सिर्फ गुस्से भरी आंखों से उसे देखते बोला, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। वो बैग सोफे पर रखकर आराम से बोली। बेस्ट फ्रेंड या महबूब? उसकी बात पर वो तिलमिलाई। मैंने कभी पूछा तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं? मुझ पर सवाल उठा रहे हो? पारसा तो तुम भी नहीं। अब तक कितनियों के साथ बिस्तर गर्म कर चुके हो? वो दूबदू हुई। बकवास मत करो। उसका हाथ उठते उठते रुक गया। मारो मुझे, मैं तो किसी मर्द की जाने मतवज्जा नहीं होती। तुम जैसे गलीज पर ही गुजारा कर चुकी हूँ। उसके अल्फाज उसे निश्तर बनकर लगे। अपनी हद में रहो, वरना जुबान काटनी मुझे अच्छी तरह आती है। उसके बाजू को गुस्से से गिरफ्त में लेकर वो आंखें निकालने लगा। इतनी तुम पारसा, कल ही तुम उसके साथ थी। वो किसी लड़की को लेकर फरजाद के पास गई थी, उसका ऑडिशन दिलवाने। किसी काम के सिलसिले में गई थी, तुम्हारी तरह वक्त गुजारने नहीं। अपना बाजू उसकी आहनी गिरफ्त से छुड़वाते वो गुस्से से बोली। सब मालूम करवा लूंगा। देखो इसका करता क्या हूं मैं। वो गुस्से से एल्बम वहीं फेंक कर निकल गया। रिश्ना ने सर झटका, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके किए का भुगतान फरजाद को भुगतना पड़ेगा। आज की हमारी कंटेस्टेंट स्टेज पर आकर अपनी आवाज का जादू जगाएंगी, तो प्लीज वेलकम करें इशी को। कंपेयर उसे स्टेज पर आने की दावत देते खुद बैक स्टेज चला गया। वो आज की एपी के लिए तैयार नहीं थी और आज की एलिमिनेशन के बाद सिर्फ टॉप 3 रह जाने थे। दिमाग में ढेरों सोचे लिए वो स्टेज पर खड़ी थी। म्यूजिक शुरू होते ही उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। उसकी आवाज में खुद ब खुद नमी घुलाई थी। कितने ही दिनों से वो मुसलसल यासियत का शिकार थी और शायद यही तकलीफ उसकी आवाज में घुल गई थी। पहला नोड ही उठाते उसकी आवाज कपकपाई। फरजाद ने यकदम आंखें खोलकर उसे देखा। वो उसकी शिकस्त नहीं देखना चाहता था। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया। ये गाना किसकी सिलेक्शन था? फरजाद ने जानीता की जानिब मुड़कर पूछा। मायशा ने खुद ही कहा था कि मुझे यही गाना है। उसकी बात पर फरजाद ने लब भींचे। उसके सुर मुसलसल बिखर रहे थे। तुमसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था। तंगिए वक्त मुलाकात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया। वह बमुश्किल गाना खत्म करके वहीं स्टेज पर हाथों में चेहरा गिराए रो पड़ी। पूरे हाल में सकूत तारी था। जानीता यकदम कुर्सी से उठकर भागती हुई उसके पास गई। कंपेयर भी आ गया। लाइव शो जा रहा था, उन्हें सब संभालना था। फरजाद मुट्ठी होंठों पर जमाए कोहनी सीट की हथी पर रखे साकित सा उसे देख रहा था। वो इतनी कमजोर क्यों थी? उसे शदीद गुस्सा आ रहा था इस वक्त मायशा पर।
क्या हुआ है बच्चे? जानीता मोहब्बत से उसका चेहरा हाथों में थाम गई। आई एम सॉरी। वो बस रोते रोते उससे सॉरी कर रही थी। देखिए नाजरीन, हम जानते हैं इस वक्त इस सब कंटेस्टेंट्स पर बेहद प्रेशर है, मगर आप सब जानते हैं ये कितने मेहनती गुलकार हैं। बस प्रेशर की वजह से मायशा शायद घबरा गई, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। कंपेयर ने बड़ी मुश्किल से सिचुएशन हैंडल की। जानीता ने उसे पानी पिलाया। ठीक हो अब? वो भी इतनी अच्छी आवाज की मालिक को यूं हारते नहीं देख सकती थी। उसने सर इस बात में हिलाया। जी जजिस, आप क्या कहेंगे? जैसे ही सूरत हाल काबू में आई, कंपेयर का रुख जजिस की जानिब हुआ। वैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि मायशा अपनी खूबसूरत आवाज और अनोखे अंदाज की वजह से बेहद अच्छी सिंगर हैं, लेकिन आज इनके सुर बहुत बिखरे हैं, ये हम सब जानते हैं। जैक ने एक मायूस नजर मायशा की जानिब डाली। खैर, अभी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, देखते हैं क्या होता है। आज पहली बार वो सब इससे इस कदर मायूस हुए थे। जी सर। अब उसका रुख फरजाद की जानिब हुआ। स्टेज पर गुलकारी बच्चों का खेल नहीं होता। यहाँ खड़े होकर सिर्फ एंटरटेन करना मकसद नहीं है, बल्कि इस स्टेज का प्रेशर लेना असल बात है। आप जानती हो, जब आप लाइव शोज में गाते हैं तो बहुत बार आप पर बहुत बुरे रिमार्क्स भी कसे जाते हैं। इस प्रेशर को ऑन करना ही असल सिंगर की निशानी है। अगर आप समझती थी कि आप इस गाने में अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकती, तो ऐसा गाना स्टेज पर आकर सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। सिंगर जब स्टेज पर आता है तो अपने घर के मामलात, अपनी परेशानियां सब एक जानिब रखकर सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने आता है। वहां खड़े होकर रोना उसे सिवाय तमाशा बनाने के और कुछ नहीं देता। वो पहली बार यूं किसी की क्लास ले रहा था। मेरी तरफ से आज की आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हमारी उम्मीदें आपको लेकर यहाँ थी। उसने हाथ को अपने सर से ऊंचा रखा, जिसे आज आपने एक गलत गाने का सिलेक्शन करके यहाँ पहुंचा दिया है। उसने वही हाथ अपनी सीट से नीचे किया। मायशा ने लब भींचे, नजरें झुकाई। मैं भी बहुत मायूस हुई हूँ, लेकिन खैर, ये स्टेज आखिरी स्टेज नहीं है, आगे बहुत से रास्ते हैं तुम्हारे लिए। जानीता ने उसकी हिम्मत बंधाई और फिर वही हुआ। वो उसकी आखिरी परफॉर्मेंस थी। सब जजेस ने उसे 2, 3 और 4 रिमार्क्स दिए। रिजल्ट सुनकर वो नहीं रोई। वो जानती थी आज उसका यहाँ आखिरी दिन है, मगर फरजाद की बातें उसके दिमाग से नहीं निकल रही थीं। आज बहुत दिनों बाद जवाद उससे मिलने आया था। शाम की चाय दोनों ने इकट्ठे पी। किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका रिजल्ट निकल आया था। वो उसी खुशी को सेलिब्रेट करने उसके पास आया था। आप बताएं, वो उससे पूछने लगी। वो चंद एक फॉर्म भी ले आया था, ये देख लो, फिर फॉर्म फुल करते हैं। मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। उसके सामने चंद फॉर्म्स रखते वो उसके कमरे में मौजूद वॉशरूम में गया। वॉशरूम से बाहर निकलकर उसकी नजर मायशा की ड्रेसिंग पर गई, जहां मेकअप की चीजों का ढेर लगा था। वो हैरान हुआ, तौलिए से हाथ खुश्क करते बाहर आया। इतना सारा मेकअप तुमने कब लिया? वो ज्यादातर शॉपिंग उसी के साथ करती थी, इसीलिए उसका हैरान होना बनता था। उसकी बात पर वो गड़बड़ाई। वो ये स्कूल की फ्रेंड है मेरी, यहाँ करीब ही रहती है। उसे कुछ चीजें लेनी थी, बस उसी के साथ गई थी। मैंने तो कम लेने हैं, उसी ने दिलवा दी। वो बात बनाकर बोली, ऐसे किसी से चीजें नहीं लेते माइश। कुछ चाहिए हुआ करे मुझे कहा करो। आइंदा कोई भी फ्रेंड कुछ दे तुमने नहीं लेना, और ना यूं हर एक पर भरोसा कर लिया करो। वो उसे सरजनिश करने लगा। सब वैसे नहीं होते जैसे हम किसी के साथ नीयत रखकर मिलते हैं। उसके करीब बैठकर उसके सर को मोहब्बत से थपथपाया। एक फॉर्म उठाया। मायशा ने चोर नजरों से उसे देखा।